Hello students. Now I am explaining you introduction of chapter 1. The chapter is rational numbers. As you all know, in the last class we have discussed about commutative property of rational numbers. So in this class I am going to explain you associative property of rational numbers. सो फॉर दिस जैसा कि हमने प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ में इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या किया था, हमने उन प्रॉपर्टीज़ को 4 ऑपरेशंस पे सेटिस्फाई करके देखा था. तो जैसा हमने प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ में किया था वैसा ही अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं, लेट ए बी एंड सी आर 3 रेशनल नंबर्स. यहाँ हमने क्या किए हैं, 3 रेशनल नंबर्स को लेट किया और उनकी वैल्यूज़ को भी लेट कर लिया. सपोज a इज इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 1/3. सो नाउ फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट एडिशन as you can see. So for the addition देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, जो इसकी कंडीशन है एडिशन की. द कंडीशन इज देखिए a प्लस बी प्लस सी इन द LHS एंड इन द RHS यू कैन सी a प्लस बी प्लस सी. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LHS एंड RHS? द डिफरेंस इज कि LHS में जो ब्रैकेट है वो आपका b प्लस सी पर है और RHS में जो ब्रैकेट है वो a प्लस बी पर है. तो इससे क्या मतलब समझ में आता है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम a b एंड c की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. तो देखिए हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, a की जगह a की वैल्यू, देन b एंड देन c. सेम हमने क्या किया RHS में किया. हम यहाँ पर LHS और RHS को एक साथ लेकर चल रहे हैं. तो अब आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है. उसके बाद आप क्या देखते हैं कि देखिए ये आपने यहाँ पर कर दिया वैल्यूज़ को पुट. अब देखिए क्या है कि ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. मतलब ब्रैकेट्स में जो आपके नंबर्स हैं, हम जो ऑपरेशन है आप पहले उसको सॉल्व करेंगे. तो अब देखिए जैसा कि आप LHS में देख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा सीधा 5 + 1 6 हो गया और अपॉन में 3 आ गया. और RHS में क्या है देखिए सेम है, 2 + 5 7 हो गया और फिर डिनोमिनेटर में 3 आ गया, ठीक है. अब देखिए अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, अगेन 3 एंड 3 डिनोमिनेटर्स आर सेम. तो देखिए 6 + 2 कितना हो गया 8 और अपॉन में आ गया 3. ऐसा ही RHS में हुआ, 7 + 1 आपका हो जाता है 8 और डिनोमिनेटर में आपका आ जाता है 3. अब आप देखेंगे जैसा प्रीवियस में देखा था कि देखिए LHS और RHS की वैल्यूज सेम है ना, 8/3 और 8/3 आई हैं दोनों की वैल्यूज़. तो अब आप क्या कह सकते हैं, तो अगर ये आपकी वैल्यू सेम आती हैं इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि एज यू कैन सी, सो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स. मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर्स की वो एडिशन को सेटिस्फाई करती है. सो नाउ आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्शन. अब देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जो प्लस है वो किससे कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस से, एज यू कैन सी हियर. अब देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं होती है, ये सेटिस्फाई नहीं होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब उसको आप सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे. देखिए यहाँ पर हमने नॉट इक्वल टू लगा रखा है. तो अब हम पहले क्योंकि हमें इसको सॉल्व करके देखना है तो हम पहले क्या करेंगे, वही सेम a b और c की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. अब देखिए हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो देखिए a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की और c की जगह c की वैल्यू. अब आपने इसको सॉल्व करा तो देखिए पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया LHS में और RHS में आपने इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया. तो देखिए LHS में क्या हुआ, डिनोमिनेटर्स फिर से सेम है वही, तो इसलिए 5 - 1 4 आ गया और डिनोमिनेटर में 3 आ गया. अब देखिए RHS में क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको क्या करेंगे 2 - 5 करेंगे और 2 - 5 का रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा -3. तो अब देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब आपने इसको सॉल्व किया तो देखिए अगेन फिर क्या हुआ, ये आपका देखिए ये हो गया आपका सॉल्व होके -2/3. अब आपको पता है कि कैसे हुआ,
सिंपल है, 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 3 आ गया। और RHS में आप देख सकते हैं, देखिए माइनस का 3 और माइनस का 1 है और डिनोमिनेटर में 3 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए माइनस का 3 और माइनस का 1 क्या हो गया आपका -4। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर LHS और RHS की वैल्यूज़ क्या है, डिफरेंट है, इट मीन्स इक्वल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, नॉट इक्वल का साइन लगा दिया और ये हो गया नो। अब देखिए, तो इसलिए अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब LHS और RHS आपकी डिफरेंट है, तो आपने क्या कह दिया, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। तो यानी कि एडिशन पे सेटिस्फाई हो जाती है, सब्ट्रैक्शन पे सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट ऑपरेशन इज, एज यू ऑल नो, मल्टीप्लिकेशन। यू कैन सी हियर, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, जैसा हमने प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ में किया था। अब देखिए आप, मल्टीप्लिकेशन में हमको क्या करना होगा, सेम हम क्या लेंगे, वही 3 रेशनल नंबर्स हैं ABC। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन लगा देंगे। तो देखिए ये हो गया आपका LHS और RHS। अब आपको क्या करना है, वही A और B और C की वैल्यूज़ को पुट कर देना है, तो आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। तो देखिए 5 1 जा 5 आ गया और 3 3 जा 9 आ गया। RHS में क्या हुआ, 5 2 जा 10 आ गया और 3 3 जा 9 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 5 2 जा 10 और अपॉन में 3 9 जा 27। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। एज यू कैन सी इन द RHS, 10 1 जा 10 एंड 9 3 जा 27। तो अब आप देखेंगे कि LHS और RHS इक्वल है ना, तो देखिए आपने क्या लिख दिया, यस, क्योंकि दोनों की वैल्यूज सेम आई। तो जब वैल्यू सेम आती है तो इट मीन्स वी कैन से, what we can say, multiplication is associative for rational numbers. Is it clear? Okay, now I'm going to division. So C it is, अब आप क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन की जगह है अब आप ले लेंगे क्या, डिवीजन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी ये क्या है, नॉट इक्वल, इट मीन्स हमें ये पता है कि ये सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन हम इसको एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए वैल्यूज रख दी, जैसा कि अभी आप करते आए हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में, ऐसा ही आपने यहाँ पर वैल्यू रखी। अब देखिए अब हम इनको सॉल्व करेंगे। आपने पहले LHS वाला ब्रैकेट सॉल्व किया, देखिए 5/3 का 5/3 आ गया। डिवाइड आपका कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, अब आपको पता है बहुत अच्छे से। और 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 3/1। अब आप आ जाइए RHS में, 2/3 को 2/3 लिख दिया, डिवाइड चेंज हो गया किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। और 5/3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 3/5। और बाकी उसके बाद जो डिवीज़न में 1/3 है उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका, कि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आपका बचता है ओनली 5। यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर बचता है 2/5। उसके बाद जो भी है आपने उसको राइट डाउन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, फिर से आपको इसको सॉल्व करना हुआ, तो आपने क्या किया, देखिए डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, 5 का रेसिप्रोकल हो जाता है 1/5। RHS में 2/5 का 2/5 आ जाता है, और डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और 1/3 का रेसिप्रोकल क्या क्या हो गया, 3/1। या तो हम इसको 3 भी लिख सकते हैं या हम 3/1 लिख सकते हैं। अब आपने इसको सॉल्व कर दिया, तो देखिए 2 1 LHS में देखिए 2 1 जा 2 हो गया, अपॉन में 3 5 जा 15 हो गया। अब आप देखिए RHS में 2 3 जा 6 हो गया और 5 1 जा 5 आ गया। तो देखिए यहाँ पर भी LHS और RHS आपकी इक्वल नहीं आई, हमने प्रूफ करके देख लिया, तो आपने लिख दिया नो। तो अब हम क्या कह सकते हैं, सो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। तो आपका कंक्लूजन क्या निकला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, कि किस किस में फॉलो हुई, केवल एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, जैसी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये सेटिस्फाई नहीं होती है।